चलिए दोस्तों, पंचायती राज के अंतर्गत आज हम करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज ये सॉरी पिछले वीडियो में 73वें संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे स्थानीय छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारियों पर चर्चा एमसीक्यूज के माध्यम से। पहला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति कौन देता है बोल रहा है? क्या कानून देता है, क्या केंद्रीय शासन देता है, क्या राज्य शासन द्वारा दिया जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभा है ही नहीं जो स्थानीय स्वशासन की शक्ति जिसके पास है। ठीक है, तो ये सभी गलत होंगे। अगला प्रश्न, कौन सा निगमित निकाय है? निगमित निकाय है यानी कौन सा जो निकाय है वो सार्वजनिक है, सरकारी है? जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, या सभी है? तो सभी क्या है? निगमित निकाय है। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है? कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 जी है क्या? अनुच्छेद 243 के है क्या? तो अनुच्छेद 243 जी में ठीक ऐसा वर्णन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णन किया गया है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णन किया गया है ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाए। ठीक है, ऐसा कहाँ पे किया गया है? ठीक है, ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया है कि भाई इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव में और मध्यवर्ती और उसके बाद जिला स्तर पर यानी हर राज्य में इस प्रकार से पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए? क्या अनुच्छेद 243 बी में ऐसा किया गया है या अनुच्छेद 243 के में? तो अनुच्छेद 243 बी में ऐसा किया गया है कि गांव स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर हर राज्य में पंचायतों का गठन किया जाए, यानी पंचायतों के गठन के बारे में 243 बी में बताया गया है। ठीक है, अगर हम हिंदी अक्षरों की बात करें तो 243 ख भी बोल सकते हैं इस अनुच्छेद को। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, एसटी को, एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है वो किस अनुच्छेद में है? 243 डी में है, 243 ए में है, या 243 सी में है? तो 243 डी में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 29 विषय, 31 विषय, 28 विषय? तो इसका उत्तर होगा 29 विषय। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक दोस्तों, ये नगर पालिका वगैरह उससे संबंधित था। ठीक, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा निम्न जो दिया गया है उनमें से है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? ठीक है, तो पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, है ना? जबकि प्रावधान क्या क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, है ना? और पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग भी बनाया जाएगा, ये भी सही है। इसके अलावा यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग कर दिए जाते हैं तो 6 महीने में चुनाव होगा, ये भी प्रावधान है। लेकिन पंचायती राज के निर्वाचित जो प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 संतान हैं, तो ये गलत है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को ये अधिकार नहीं था, चौथा नंबर का जो हमने बताया। 73वें संविधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके विषय में क्या सही है? ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप प्रदान किया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई,
इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। आपके हिसाब से कौन सा सही होगा 73वें संविधान संशोधन के विषय में? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, ये आप सुना है, लेकिन यहाँ पे बोला वैधानिक रूप भी प्रदान किया गया। तो यहाँ पे वैधानिक रूप प्रदान नहीं किया गया, उन्हें संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, अर्थात संविधान में शामिल किया गया संविधान के अनुरूप। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। इसके अलावा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। और संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई, ये गलत है। ठीक है, संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई, ये गलत है। जबकि प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है ना, ये सही है। ठीक है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर तक भी लागू किया गया है ना। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही प्रश्न था छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, और कई प्रश्न आएंगे, टॉपिक वाइज हम करते जाएंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास योजनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक।